6 साल से डीसी फैंस मांग कर रहे हैं कि स्नाइडर कट को फिर से रिस्टोर करो। जब से जस्टिस लीग रिलीज हुआ तब से सब मांग कर रहे थे कि स्नाइडर कट जस्टिस लीग को रिलीज करो। 2021 में हमें 4 घंटे की मूवी मिल भी गई, लेकिन फिर भी जो मैनेजमेंट है, कम से कम जो डीसी की पिछली मैनेजमेंट थी, वो स्नाइडर को बिल्कुल भी वापस नहीं लाना चाहते थे। यहाँ तक कि जिन एक्टर्स को स्नाइडर ने चूज किया था एज अ रिस्पेक्टिव कैरेक्टर्स, उन्हें तक वापस लाने से मना कर दिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा हेनरी कैविल के सुपरमैन को। भाई साहब, बात तक नहीं होती थी। कैमियो हुआ शज़ैम मूवी में, उसका गर्दन ही काट दिया गया। मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि स्नाइडर वर्स या स्नाइडर को जो विजन था वो बिल्कुल परफेक्ट था, नहीं, उसमें भी फ्लॉज थे। लेकिन एक कंसिस्टेंट स्टोरी चल रही थी और एक किसी गोल में पहुंचना था, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब से जस्टिस लीग रिलीज हुई थी तब से कोई विजन हमें दिखता ही नहीं था डीसी की तरफ से। हर मूवी अलग अलग होती थी, स्टैंड अलोन होती थी, अच्छी होती थी कुछ, जैसे जोकर, द बैटमैन, लेकिन कोई एक कॉन्क्रीट हम यूनिवर्स बनता हुआ नहीं देख रहे थे, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और अब जबकि डीसी की नई मैनेजमेंट आ चुकी है, 2 नए सीईओज हमें मिल चुके हैं, जेम्स गन और पीटर साफरन, ये दोनों ही पहले बहुत बार काम कर चुके हैं और अब जाकर ये दोनों साथ मिलकर इस डीसी यूनिवर्स को और सारे डीसी कैरेक्टर्स को और डीसी कॉमिक्स के कई सारे स्टोरी लाइंस को वापस लाने की कम से कम वादा तो कर चुके हैं। और अब जब से न्यू मैनेजमेंट के अंदर हमारे सामने जो नए नए इंटरव्यूज निकल के आ रहे हैं और जिस तरीके से जेम्स गन इंटरैक्ट कर रहे हैं ट्विटर में डीसी फैंस के साथ या स्नाइडर फैंस के साथ, जो उन्होंने रिसेंटली थ्रेड लिखा है पूरे ट्विटर में कि एड्रेस करते हुए आयर कट को लेकर, या जो डीसी फैंस की जो मांगे हैं और जो वो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के साथ होते हुए देखना चाहते हैं, उसे रिप्लाई करते हुए, तो डीसी फैंस को फाइनली सुना जा रहा है। और अब ऐसा लगता है कि शायद स्नाइडर कट या स्नाइडर वर्स फिर से रिस्टोर हो सकता है। जैक स्नाइडर को फिर से बुलाया जा सकता है अपने विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए। ये अभी रिसेंटली 2 बड़ी चीजें हुई है। पहली, हेनरी कैविल वापस आए हैं फाइनली एज अ सुपरमैन, और जैक स्नाइडर ने एक वीडियो लिस्ट किया है उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए और साथ ही में ये कहते हुए कि आई एम एक्साइटेड टू वर्क विथ यू इन फ्यूचर। तो दूसरी, रिसेंटली जेसन मोमोआ ने अपने इंस्टाग्राम में एक वीडियो रिलीज किया जिसमें वो कह रहे थे कि 6 नवंबर तारीख याद रखना, जहां पर सब लोग वापस आए हैं, सब कुछ अच्छा हो गया, द बिगेस्ट न्यूज ऑफ माई लाइफ। और इनकी इस वीडियो से ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि शायद स्नाइडर वर्स वापस से रिस्टोर हो सकता है। जो स्नाइडर का विजन था वो वापस से रिस्टोर हो सकता है और हमें सारे हीरोज फिर से वही स्टोरी लाइन के साथ आगे बढ़ते हुए दिख सकते हैं जो कि स्नाइडर ने इन्विजन किया था। क्योंकि न्यूज आ रही है कि अगले 4 मूवीज के लिए हेनरी कैविल को डीसी की तरफ से साइन कर लिया गया है। उसके बाद हमें ये पता है कि बैन एफ्लिक एज अ बैटमैन हमें दिखने वाले हैं अगले 2 मूवीज में, जो कि कंफर्म है। एक द फ्लैश, दूसरा एक्वामैन 2। उसके बाद हमें पता है कि वंडर वुमन 3 के ऊपर काम भी शुरू हो चुका है। उसके बाद वंडर वुमन हमें शज़ैम 2 में भी दिखने वाली है, क्योंकि सारे गॉड्स, ग्रीक गॉड्स का मीटिंग होने वाला है उसमें। बस एक चीज, एज़रा मिलर को निकाल दो, भगवान का सब बता रहा हूं, उसको निकाल दो। कोई कांड नहीं होना चाहिए, रिस्क ही मत लो, उसको रोल से निकालो, किसी और को हायर करो प्लीज। कोई रिस्क नहीं लेना। डीसी फाइनली कहीं बस अच्छी जगह जाते हुए एक अच्छा रास्ता चुनते हुए दिख रहा है, तो बस उसको निकाल दो प्लीज। देखो, मुझे पता है कि स्नाइडर बस कोई फ्लॉलेस नहीं था, कई सारी गलतियां थी, कई सारे मिस्टेक्स थी उसमें, लेकिन मुझे स्नाइडर का जो विजन है वो पसंद है। जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर्स को, अपने सुपर हीरोज को पोर्ट्रे करता है, मुझे वो पसंद है। और मुझे ये भी पता है कि कई लोगों को इसी चीज से प्रॉब्लम है कि जिस तरीके से वो अपने कैरेक्टर्स को लिखता है, जिस तरीके से उसने एक तरीके से सुपरमैन को बदल दिया, लेकिन मुझे वही चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई थी। लेकिन इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व करता है हेनरी कैविल, जो कि हमारी तरह बहुत बड़ा नर्ड है और हमारी नर्ड कम्युनिटी को वहां पर रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत ज्यादा काम कर रहा है इसके ऊपर, खासकर कि सुपरमैन के कैरेक्टर के ऊपर, जहां पर वो उसे और ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट बनाना चाहता है। हेनरी कैविल सुपरमैन को फिर से बीकन ऑफ होप बनाना चाहता है, जैसे कि वो कॉमिक्स में था। और मुझे लगता है कि हेनरी कैविल इसी कंडीशन पे वापस आया कि उसे क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए सुपरमैन के डिसीजंस को लेकर। तो इन कंक्लूजन, स्नाइडर वर्स वापस आ रहा है कि नहीं, मुझे 50-50 लगता है कि शायद आ भी सकता है और नहीं अभी आ सकता है। क्योंकि अभी जिस तरीके के कंडीशन चल रहे हैं और जिस मैनेजमेंट में, जिस नए मैनेजमेंट में डीसी अभी है, उस हिसाब से कुछ भी ज्यादा। ये थे मोरी ओपिनियंस। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।